इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप ऑक्सो एसिड और फास्फोरस के उनके फॉर्मूलेज, उनके नाम और उनकी बेसिसिटी को बिल्कुल अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कैसी बातें कर रहा है। जी नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद जो आप इनके जो नाम, इनकी बेसिसिटी और इनके फॉर्मूलेज बिल्कुल टिप टॉप याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इनके नाम और इनके फॉर्मूलेज, इनकी बेसिसिटी आपको कैसे याद रखनी है। तो थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़नी, क्योंकि दोस्तों जो शेर होता है उसका शिकार उसके पास खुद चलकर नहीं आता, शेर को भी शिकार करने जाना पड़ता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत आपके लिए भी जरूरी है, तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा इनको लर्न रखना पड़ेगा, तभी जो इस ट्रिक का फायदा होगा। तो मैं आपको बताता हूं ट्रिक जो आपने कैसे यूज करनी है, ट्रिक का जो यूज है वो कैसे उनको यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस मींस ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, एसिड मींस हाइड्रोजन, प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और फास्फोरस, ठीक है, ये तो आपको पता है, ये तो प्रेजेंट ही होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने HPO लिख लेना है। ठीक है, HPO। अब आप सोच रहे होंगे अरे HPO क्यों लिखला है, तो यहां पर H का मतलब क्या है, एसिड आ गया, ऑक्सो का मतलब क्या है, ऑक्सीजन आ गया, फास्फोरस का मतलब फास्फोरस। कितनी बार लिखना है, ये 6 बार लिखना है। ठीक है, तो एक बार लिख दिया, ये दूसरी बार आ गया, अब ये तीसरी बार आ गया। ठीक है, 6 बार लिखना है, ये चौथी बार, ठीक है, और ये 5वीं बार। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, लास्ट HPO। अब क्या करना है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद क्या करना है, आपने इनको काउंटिंग देनी है। तो काउंटिंग कैसे देनी है, काउंटिंग हिसाब से देनी है। इसको पहले जो है काउंटिंग देनी है 32 से लेकर 32, फिर क्या आएगा 33, फिर 34, बस 34 के बाद क्या करना है, रुक जाना है। रुक जाने के बाद आपने क्या करना है, ये बात बिल्कुल ध्यान से नोट रखना। रुक जाने के बाद जो है 34 के बाद आपने इसको देने हैं ओनली 13। ठीक है, 13 दे दिया, ये जो आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा 13। उसके बाद 46 और 47 क्या आएगा, 46 एंड 47। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 426 और 427 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 426 एंड 427 मींस 46 एंड 47, लेकिन 2 लगाना यहां पर नहीं भूलना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया हमने। तो एक बार फिर से ध्यान से बात को सुनिए, क्या किया हमने, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से सोचिए, मैं फिर बताता हूं, बिल्कुल अच्छे से लर्न कीजिए। ठीक है, क्या कि सबसे पहले हमने HPO कितनी बार लिख लिया, 6 बार लिख लिया, आ गया 6 बार लगा दिए। ठीक है, अब बारी आती है हमने इसको काउंटिंग देनी है। काउंटिंग देनी है तो 32, 33, 34 और यहां पर क्या, यहां पर ये जो इससे अगला स्टेप है, यहां पर क्या क्या हमने 13 लिखा है, ये स्टेप बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बाद 13 लिख दिया। अब 13 लिखने के बाद यहां पर 426 एंड 427 लिखना है। अब यहां पर जो है फास्फोरस को नंबर नहीं देने, कहां पर देने हैं, ओनली जब लास्ट 2 HPO लिखोगे। ठीक है, मींस लास्ट जब आप ये लिखोगे HPO 2 बचेंगे, तब क्या करना है, ओनली फास्फोरस को नंबर देने। तो मींस 426 एंड 427 काउंटिंग आपको याद होगी। अब तो सिंपली क्या करना है, फॉर्मूलेज बनाने। फॉर्मूलेज कैसे बनाने, अभी बना देता हूं। H कितनी है, 3, तो क्या आ गया H3। P कितना है, 1, P आ गया। O कितनी है, 2, O2 आ गया। ठीक है, तो ठीक है ना, आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है करने का। ठीक है, आपको भी फॉर्मूलेज क्या हो रहे हैं, अब लर्न हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी ट्रिक है, लेकिन इसको जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़नी है, काउंटिंग आपको याद रखनी पड़नी, तभी जो आपको ये जो फॉर्मूलेज है ये क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब यहां पर H कितनी है, 3, क्या आ गया H3। P कितना है, 1, ठीक है, P O कितने हैं, 3 है। ठीक है, O3 आ गया, लगा दिए भाई, 3 लगा दिए। अब यहां पर कितने हैं, H फिर से 3 है, H 3 लगा दिए। P कितने हैं, 1 ही है, 1 लगा दिया। लो जी, O कितने हैं, 4, O भी 4 लगा दिए। ये बन गया आपके फॉर्मूलेस। अब बारी आती है यहां पर HP। ठीक है, H कितना है, 1, तो मतलब H ही रहा। ठीक है, फास्फोरस कितना है, 1, ये भी क्या रहा, फास्फोरस। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो O3 लगा दो, लगा दिया भाई O3। इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखा कैसे बन रहे फॉर्मूलेज। तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब आप जो है वो ऑक्सो एसिड और फास्फोरस के फॉर्मूलेज ऐसे चुटकियों में लिख सकते हैं। लेकिन क्या करना पड़ना, आपको ये लर्न करना पड़ना, इनकी काउंटिंग कैसे लिखनी है वो लर्न करनी पड़नी। तो इतनी मेहनत तो आपको भी करनी पड़नी है। ठीक है, तो क्या होगा, इसके बाद क्या करना है, H कितने हैं, 4, H4 आ गया। P कितने हैं, 2, ठीक है, P2 और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6, तो क्या आ गया O6। अब बारी आती है नीचे की, H कितने हैं, 4 आ गए, लो लगा दिए 4। और फास्फोरस कितने हैं, 2, ठीक है, तो लगा दिए फास्फोरस। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 7, तो लगा दिए O7।
तो बना लिए फॉर्मूलेस, हो गए तैयार। आप कैसे बनाए, क्या किए, सबसे पहले काउंटिंग लिखी, ठीक है, और काउंटिंग जैसे जैसे थी, जैसे यहां पर H3 था तो 3 लगा दिया, फास्फोरस 1 था 1 ही रहने दिया, ऑक्सीजन 2 थे तो 2 लगा दिए। अब यहां पर हाइड्रोजन के केस में क्या किया, हाइड्रोजन 3 थे तो 3 लिख दिए, ठीक है, फास्फोरस नहीं था तो नहीं लगाया, क्यों लगाना, ठीक है, नहीं है तो क्यों लगाना, और यहां पर ऑक्सीजन 3 थे तो 3 लगा दिए। तो ऐसे ही काउंटिंग के हिसाब से इनके फॉर्मूलेस बन गए। अब आपने फॉर्मूलेस बना रहे तो आप में और कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है, जानने का कि आगे क्या होने वाला है। तो अब एक और ट्रिक इनके नाम को याद करने की, नाम को याद करने की ट्रिक क्या है, भगवान का नाम लेना है, हे प्रभु ओम हे प्रभु, क्या करना है, ओनली भगवान को याद करना है, ठीक है, कितनी अच्छी ट्रिक है, ठीक है, हे प्रभु ओम हे प्रभु, क्या याद करना है, हे प्रभु ओम हे प्रभु। तो कैसे बनानी है ट्रिक, हे प्रभु ओम हे प्रभु का मतलब क्या हुआ, जो H3PO2 उसको क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो हे से क्या आ गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब प्रभु से क्या आ गया, फॉस्फोरस एसिड, क्या आ गया, पी, यहां पर क्या होगा, प्रभु पी से होगा ना तो फॉस्फोरस एसिड आ गया। ओ से क्या हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। एम से क्या हो गया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। हे से क्या हो गया, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और प्रभु से क्या हो गया, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। अब एक बात मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि इसने हे प्रभु और हे प्रभु 2 बार लिखा है तो इसको भी तो ऊपर लिख सकते थे, तो इसको ऊपर क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको बता देता हूं इसको ऊपर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो आपने RUS वाला, ठीक है, याद रखना है, RUS वाला जो भी ऑक्सो कंपाउंड ऑफ फास्फोरस होगा वही ऊपर लेना है, ठीक है, और RIC वाला जो है वो कहां लेना है, बिलो, ठीक है, नीचे लेना है। अब मैं आपको बताता हूं बेसिसिटी की जो ट्रिक है इनकी वो क्या है। बेसिसिटी की ट्रिक के लिए आपको छोटी सी कहानी बताता हूं कि क्या हुआ कि स्कूल में क्या था, MTT एग्जाम, मिड टर्म टेस्ट थे, ठीक है। अब 2 दोस्त जा रहे थे तो एक दोस्त बोलता, अरे भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, मिड टर्म टेस्ट कैसे देना। तो दूसरे दोस्त क्या बोलते, उसको दया आ गई, उसने क्या बोला, मैं दूंगा तेरे MTT। अपने दोस्त को क्या बोला, मैं दूंगा तेरे MTT, ठीक है। तो इससे आपको बेसिसिटी याद हो जाएगी। कैसे होगी याद, मैं से क्या आ गया, मोनोबेसिक, दूंगा से डाई बेसिक, तेरे से, ठीक है, टी से क्या आ गया, ट्राई बेसिक, एम से मोनोबेसिक, टी से क्या आ गया, टेट्रा बेसिक, और टी से टेट्रा बेसिक। ये आपको इनकी बेसिसिटी याद होगी, और ये मैंने आपको ट्रिक बता दी इनके नाम को याद करने की, और ये फॉर्मूलेज बता दिए जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। काउंटिंग आपको बिल्कुल आनी चाहिए। अगर आपको काउंटिंग जो एडजस्ट करना है आ गई इसमें, तो समझ लीजिए आपको सब कुछ आ गया। और इसके लिए नाम के लिए क्या बोलना है, हे प्रभु, ठीक है, ओम हे प्रभु, यही तो बोलना है, भगवान को ही तो याद करना है। तो कितनी अच्छी ट्रिक मैंने आपको बता दी। ऑक्सीडेशन स्टेट की वीडियो जो मैंने जो शॉर्ट बनाया उसमें भी डाल दी, लेकिन इसमें आपको सिखा देता हूं। मैंने 1-2 की बतानी है, ठीक है, ज्यादा नहीं बतानी है, क्योंकि बाकी तो आप चुटकियों में निकाल लेंगे, ठीक है। 1-2 की बता देता हूं। जैसे मान लीजिए H3PO4 की निकालनी है, किसकी निकालनी है, H3PO4। अब फाइंड किसकी करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस की करनी है फाइंड। हाइड्रोजन कितनी है, 3, ठीक है, और आपको पता है ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 4, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। तो 4 2 कितने हो गए, -8, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो -2 चार्ज है, हर एक ऑक्सीजन में -2 चार्ज है। तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया हमारे पास -8, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जो वीडियो मैंने बनाई थी कि क्या करना है, एक ऐसा नंबर ऐड करना है, ठीक है, एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे कि क्या बन जाए, ये होल टर्म क्या बन जाए, 0। तो क्या किया हमने यहाँ पर, हमने ऐड किया यहाँ पर 5। तो देखिए होल टर्म क्या बन रही है, 0 बन रही है। तो यहाँ पर जो फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ गई, +5 आएगी। लो जी, ऑक्सीडेशन स्टेट को भी सिंपली बना दिया। अब बारी आती है आप जो बोलिए, आपको जो आप बोलेंगे वही कंपाउंड लूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप बोल रहे होंगे कि छोटे छोटे कंपाउंड ले रहे हैं, बड़े ले ले, तो ठीक है, मैंने क्या किया, H4P2O6 ले लिया। क्या ले लिया मैंने ले लिया H4P2 एंड O6, ये कंपाउंड ले लिया। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, ठीक है, हाइड्रोजन आ गए 4। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन 6, तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए, -12, और इसको 0 के इक्वल करना है। करो अब ऐसा नंबर ऐड यहाँ पर कि टोटल क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो यहाँ पर क्या किया ऐड, हमने 8 को ऐड कर दिया, होल क्या बन रही है, 0 बन रही है। तो यहाँ पर 2 P2 है, ठीक है, मींस 2 फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो क्या आ गया, 2 फास्फोरस इज इक्वल टू 8। अब 1 की निकालनी है तो 2 के साथ डिवाइड करो, तो ठीक है, कर दी डिवाइड, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो P इज इक्वल टू 4। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 4। 2 फास्फोरस की 8 आ गई, और यहां पर जो 1 फास्फोरस है उसकी 4 आ गई। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी नॉलेज गेन करने को मिला हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।